नमस्कार। हरियाणा की राजनीति से लेकर मौसम के मिजाज तक आज की हर बड़ी हलचल पर हमारी नज़र है। नगर निगम चुनाव में जहां बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है, वहीं हार के बाद भीरत घात और हिंसा की खबरों ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। क्या सीएम सैनी की कैबिनेट बैठक में होने वाले हैं बड़े फैसले? क्या आने वाले दिनों में आपकी जेब ढीली करेगी महंगाई पेट्रोल डीजल की? साथ ही किसानों का प्रदूषण के खिलाफ मोर्चा और सोने चांदी की कीमतों में आया बड़ा उछाल। सब कुछ जानेंगे सिर्फ अगले कुछ मिनटों में। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके जिले में बारिश होगी या चलेगी हीट वेव, तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। हरियाणा नगर निगम चुनाव 2026 के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पंचकुला, अंबाला और सोनीपत तीनों प्रमुख सीटों पर मेयर पद पर जीत हासिल की है। पंचकुला में बीजेपी के श्यामलाल बंसल ने कांग्रेस की सुधा भारद्वाज को 37,252 वोटों से भारी अंतर से हराया। अंबाला में बीजेपी की अक्षिता सैनी ने कांग्रेस की कुलविंदर कौर को 21,358 वोटों से मात देकर जीत दर्ज की। सोनीपत में भी बीजेपी का दबदबा रहा, जहां राजीव जैन ने कांग्रेस प्रत्याशी कमल दीवान को 23,247 वोटों के अंतर से पराजित किया। इसके अलावा रोहतक के सांपला नगर पालिका चुनाव में भी बीजेपी के प्रवीण कोच ने चेयरमैन पद पर जीत हासिल की। इन परिणामों को सत्ताधारी बीजेपी के लिए एक बड़ी मजबूती और विपक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी के अलावा चलिए अगली बड़ी खबर पर एक नजर डालते हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में नगर परिषद चुनाव के नतीजों के बाद वार्ड 14 से नवनिर्वाचित निर्दलीय पार्षद चंदन यादव के विजयी जुलूस पर हिंसक मामला हुआ है। इस हमले में पूर्व पार्षद दिलीप माटा और नवनिर्वाचित पार्षद के भतीजे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। आरोप है कि भाजपा उम्मीदवार और उनके समर्थकों ने चुनाव में मिली हार की हताशा में इस वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही पूर्व विधायक चिरंजीव राव ने घायलों से मुलाकात की और जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। वहीं रेवाड़ी बार एसोसिएशन ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए ऐलान किया है कि बार का कोई भी वकील आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा। यह घटना इलाके में तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर रही है। अब चलिए अगली बड़ी खबर देखते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 18 मई को सुबह 10 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में राज्य से जुड़े कई अहम प्रशासनिक और नीतिगत प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी और विभिन्न विभागों के एजेंडा आइटमों को कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। बैठक का एक मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी हरियाणा दौरे की तैयारियों और इससे जुड़ी योजनाओं पर मंथन करना भी है। सूत्रों के अनुसार बैठक में विकास परियोजनाओं, प्रशासनिक निर्णयों और जनहित के अन्य मुद्दों पर भी विचार विमर्श होने की संभावना है। यह बैठक हाल ही में हुए नगर निगम चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत के बाद हो रही है, जिसमें पार्टी ने तीनों प्रमुख मेयर सीटें जीती है। अब चलिए अगली बड़ी खबर देखते हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है, जिससे 6 जिलों में आज बारिश होने की संभावना जताई गई है। अगले कुछ घंटों के दौरान सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल और कुरुक्षेत्र जैसे इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि इस बारिश से तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है, लेकिन मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि यह राहत काफी कम समय के लिए होगी। अगले सप्ताह से राज्य में फिर से भीषण गर्मी और हीटवेव का दौर शुरू होने की आशंका है, जिससे पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे आंधी और बारिश के दौरान बिजली के खंभों और पेड़ों से दूरी बनाकर रखें। अगली बड़ी खबर देखिए। अब झज्जर में नगर निगम चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने पार्टी की हार को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट रूप से कहा कि चुनाव में हार हुई है और वे इसे स्वीकार करते हैं। कुलदीप वत्स ने इस हार के पीछे भीरत घात यानी कि भीतर के ही लोगों द्वारा किए गए नुकसान को एक बड़ा कारण बताया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि झज्जर की जनता ने कांग्रेस को वोट दिया है और वे जनता के फैसले का सम्मान करते हैं। विधायक ने हार के कारणों पर गहन मंथन करने की बात कही ताकि भविष्य में इन गलतियों को सुधारा जा सके।
कुल मिलाकर उन्होंने किसी पर सीधा आरोप लगाने के बजाय संगठन के भीतर की कमियों को इस शिकस्त की वजह माना है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर किसानों ने एक टायर फैक्ट्री से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसानों का आरोप है कि फैक्ट्री से निकलने वाला जहरीला धुआं और अवशिष्ट पदार्थ पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे आसपास के गांवों में बीमारियां फैल रही हैं और खेती पर भी बुरा असर पड़ रहा है। प्रदर्शनकारी किसानों ने सीमा पर जमा होकर फैक्ट्री प्रबंधन और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांग की है कि प्रदूषण नियंत्रण के कड़े नियम लागू किए जाएं या फैक्ट्री को यहां से स्थानांतरित किया जाए। इस विरोध के कारण सीमावर्ती इलाकों में यातायात भी प्रभावित हुआ, जिसके बाद स्थिति को संभालने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। इसके अलावा अब कृषि विभाग से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है, देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा कृषि विभाग ने जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए अपनी 800 एकड़ जमीन को पट्टे पर देने का निर्णय लिया है। विभाग की इस योजना के तहत प्रगतिशील किसानों, किसान समूहों और कृषि से जुड़ी संस्थाओं को यह भूमि आवंटित की जाएगी ताकि वे यहां रसायनों के बिना खेती कर सकें। इस कदम का मुख्य उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता को सुधारना और उपभोक्ताओं को जहर मुक्त स्वास्थ्यवर्धक खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। सरकार इस परियोजना के माध्यम से प्राकृतिक खेतों के सफल मॉडल तैयार करना चाहती है, जिससे अन्य किसान भी इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित हों। पट्टे पर दी जाने वाली इस जमीन के लिए विभाग जल्द ही आवेदन प्रक्रिया और शर्तें जारी करेगा, जिससे इच्छुक लोग इस मुहिम का हिस्सा बन सकेंगे। इसके अलावा बैंकों से जुड़ी अगली अपडेट देखिए। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने इसके पीछे मुख्य कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की अस्थिर कीमतें और भू राजनीतिक तनाव को बताया है। गवर्नर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती लागत और आपूर्ति श्रृंखला में आने वाले बाधाएं घरेलू तेल की कीमतों पर दबाव बना रही है। आरबीआई गवर्नर ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रही तो महंगाई को नियंत्रित करने के लिए तेल की कीमतों में संशोधन करना आवश्यक हो सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सरकार और आरबीआई स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं ताकि आम जनता पर इसका बोझ कम पड़े। कुल मिलाकर वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण भविष्य में ईंधन की कीमतों में उछाल की संभावना बनी हुई है। अब आइए अगली बड़ी खबर पर एक नजर डालते हैं। भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है, जिससे ये कीमती धातुएं महंगी हो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आए बदलावों और मजबूत मांग के कारण देश के अलग अलग शहरों में सोने के भाव में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्तमान में 24 कैरेट सोने की कीमत कई प्रमुख शहरों में ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। वहीं चांदी के भाव में भी तेजी आई है। कीमतों में यह उतार चढ़ाव वैश्विक आर्थिक संकेतों और मुद्रा विनिमय दरों में बदलाव की वजह हो सकता है। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे खरीदारी करने से पहले अपने शहर में ताजा और सटीक रेट जरूर चेक कर लें, क्योंकि स्थानीय करों और मेकिंग चार्ज के कारण दाम अलग अलग हो सकता है। अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी अगली खबर आ रही है, देखिए ये रिपोर्ट। पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है, क्योंकि कई गलतियों की वजह से लाखों किसानों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्त ना रुके तो आपको तुरंत कुछ जरूरी काम पूरे करने होंगे। सबसे पहले अपना ई-केवाईसी अपडेट करें और आधार को बैंक खाते के साथ लिंक करना सुनिश्चित करें, क्योंकि बिना इसके भुगतान अटक सकता है। इसके अलावा भूमि सत्यापन की प्रक्रिया का पूरा होना भी अनिवार्य है। आंकड़ों के मुताबिक बैंक के विवरण में गड़बड़ी या दस्तावेजों की कमी के कारण बड़ी संख्या में किसान इस लाभ से वंचित हो रहे हैं। यदि आपके आवेदन में कोई गलती है तो पीएम किसान पोर्टल पर जाकर उसे तुरंत सुधार लें, ताकि आने वाली किस्त सुरक्षित रूप से आपके खाते में पहुंच सके।
उम्मीद करता हूँ आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।